खिलौने का भूत गौरव और उसकी छोटी बहन पायल हाल ही में एक पुराने घर में रहने आए थे। यह घर उनके दादी नानी से विरासत में मिला था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। घर का माहौल थोड़ा अजीब सा था और कुछ चीजें ऐसी थीं जो गौरव को हमेशा असहज महसूस कराती। लेकिन पायल को पुराने घर में आकर बहुत खुशी हुई, खासकर एक पुराने खिलौने के कक्ष में जिसे दादी नानी ने बहुत अच्छे से सहेज रखा था। एक दिन पायल ने पुराने खिलौनों की पेटी खोली और उसमें से एक पुराने लकड़ी के टेडी बियर को निकाला। यह टेडी बियर इतना पुराना था कि उसकी आंखों में से रंग उतर चुका था, लेकिन फिर भी वह पायल को बहुत प्यारा लगा। उसने सोचा, यह टेडी बियर दादी नानी का पसंदीदा खिलौना होगा। पायल उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। रात को जब पायल सो रही थी, गौरव ने देखा कि टेडी बियर अपनी जगह से हिल रहा था। गौरव ने इसे पहले तो अनदेखा किया, लेकिन रात के किसी समय उसे सुनाई दिया जैसे टेडी बियर की आवाजें आ रही हो। गौरव चौंका और उठकर कमरे की बत्तियां जलाईं, लेकिन उस वक्त तक टेडी बियर शांत हो चुका था। गौरव ने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना हो सकती है और फिर सोने की कोशिश की। अगले दिन से पायल और गौरव दोनों ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है। पायल कहती, भैया मुझे लगता है कि टेडी बियर में कुछ है। जब मैं इसे अपनी बगल में रखकर सोती हूँ तो मुझे लगता है कि वह मुझे घूर रहा है। गौरव ने उसे समझाया कि यह सब सिर्फ डर की बात है, लेकिन एक रात जब वह सो रहा था, उसने भी वही अनुभव किया। टेडी बियर की आंखें सचमुच चमक रही थीं और वह अपनी जगह से हिल रहा था। गौरव ने अब तय किया कि उसे इस रहस्य का समाधान निकालना होगा। उसने घर के आसपास के पुराने लोगों से पूछा और पाया कि दादी नानी के समय में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम अमित था। अमित का अचानक निधन हुआ था और उसके बाद से परिवार के लोग यह मानते थे कि अमित की आत्मा टेडी बियर के अंदर बसी हुई है। गौरव और पायल ने तंत्र मंत्र के एक ज्ञानी से संपर्क किया। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस खिलौने के भीतर एक आत्मा कैद है जो अपनी मृत्यु के बाद सुकून नहीं पा रही है। उसे शांति तभी मिलेगी जब उसे उसकी मौत के कारण के बारे में बताया जाएगा। गौरव और पायल ने दिल से यह करने का निर्णय लिया। उन्होंने टेडी बियर को उसी कमरे में रखा जहां अमित की आखिरी बार खेलने की यादें थीं और वहां तंत्र मंत्र का पाठ किया। कुछ ही क्षणों में टेडी बियर की आंखें शांत हो गईं और एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। इसके बाद से टेडी बियर की गतिविधियां बंद हो गईं और पायल और गौरव को शांति मिल गई। वे समझ गए कि कभी-कभी अतीत की आत्माएं हमें शांति के लिए कुछ संदेश देती।